जय हिंद, जय भारत और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं यूपी के अंदर और नोएडा के अंदर मौजूद हूं। नॉलेज पार्क थाना इस समय मैं मौजूद हूं। अभी एक मामला सामने आया था जिसके अंदर पता लगा था एक नवजात शिशु को जो है फेंक दिया गया था झाड़ियों में। और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योति सिंह जी, और अगर इस तरफ देखेंगे तो विनोद सिंह जी हैं यहाँ पर, जो कि इस थाने के अध्यक्ष हैं। और जीता जागता मतलब जो है इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये वाक़या था। हालाँकि मैडम को धन्यवाद दूँगा, इन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाते हुए उस बच्ची को, मैं तो ये कहूँगा, हालाँकि इनको प्राण बचाने में, उस बच्चे के प्राण बचाने में इनकी अहम भूमिका रही है। एक बार ख़ास मुलाकात करेंगे मैडम से। मैडम नमस्कार। जी। क्या वाक़या रहा था मैडम? आपको कैसे पता लगा था उस बच्चे के बारे में और किस तरह से रहा था वो वाक़या? सुबह का वही 8 सवा 8 बज रहा था। उसके बाद मुझे पता लगा मेरे हस्बैंड से कि नीचे एक बच्ची आई हुई है, अभी झाड़ी में, मतलब शारदा हॉस्पिटल के पास में झाड़ी में मिली हुई है। और वो मतलब भूख से रो रही है और ठंड से काफ़ी परेशान है। तो ये ऊपर जाके मुझसे पूछे, आप उसको दूध पिला देंगी? तो मैंने कहा ठीक है। नीचे आके मैंने देखा वो ठंड से एकदम ठिठुर रही थी। उसके बाद में मैंने उसको लिया, दूध पिलाने की कोशिश की। थोड़ा बहुत वो पी नहीं पा रही थी बहुत सही से, और बच्ची ठंड से बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी। मैंने अपने पास उसे मतलब थोड़ी देर चिपका के रखा, उससे उसकी हालत में थोड़ा सुधार आया। उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे मतलब अब उसकी हालत ठीक है। अभी मैडम मुझे पता लगा था कि आपकी खुद की 3 साढ़े 3 महीने की बेबी है, बच्चा है जो है। तो कैसा लगा था आपको जब पता लगा था आपको कि ये बिल्कुल नवजात शिशु यहाँ पे गिरा दिया गया है? मुझे तो उस समय बहुत गुस्सा आया था कि मतलब ऐसा कैसे कोई कर सकता है, बट अब क्या कह सकते हैं हम किसी को। उसकी हालात उस समय कैसी थी जब आपके पास वो आई थी? बहुत दयनीय स्थिति थी उसकी, मतलब मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा था, हम उसको कपड़े सही से नहीं पहना पा रहे थे। वो बहुत छोटी-सी भी थी, मतलब इतनी बड़ी रही होगी, और ठंड से बहुत ज़्यादा ठिठुर रही थी। उसपे मतलब झाड़ी के एक आध पत्ते और वो सब 2 चिपके हुए थे। कपड़ा भी नहीं पहनाया गया था, सिर्फ़ कंबल में उसको लपेट के फेंका गया था। ऐसी निर्दयी माँ के लिए, क्योंकि उसको तो माँ भी कहना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। निर्दयी माँ के लिए क्या कहोगे ऐसी औरत के लिए जो है? अब हम तो यही कहेंगे, मतलब सबसे पहली बात, बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करना चाहिए, और दूसरी चीज़, अगर मतलब किसी भी स्थितिवश वो अपने पास नहीं रख सकती थी, तो किसी एनजीओ या अनाथालय या कहीं सुरक्षित स्थान पे उसको ले जाना था। ऐसे मरने के लिए ठंड में तो नहीं छोड़ देना था उसको। ये सच्चाई है वाक़ई। देखो, इनका मैं फिर एक बार धन्यवाद दूँगा, इन्होंने वाक़ई बड़ी बहादुरी का जो काम किया है। क्यों? कहीं न कहीं वो बच्ची, पता लगा था कि वो नवजात शिशु है। हो सकता है वो सेम डे ही पैदा हुई हो, और उन्होंने लड़की समझ करके, उसके माँ-बाप ने लड़की समझ करके उसको झाड़ियों में फेंक दिया। मतलब कितनी शर्मसार करती है ये घटना कि एक लड़की अगर पैदा हो गई है, तो उसको अभिशाप समझ के झाड़ियों में फेंक दिया। और कहीं न कहीं आज बेटियाँ बहुत आगे निकल रही हैं लड़कों से। सच्चाई है, लड़कों से कहीं कहीं गुना जो है लड़कियाँ आगे निकल रही हैं। और जब इनको पता लगा, ये भी अपने एक फर्ज निभा सकते थे कि भाई हमारे तक, थाने तक पहुंच गई, हम कहीं ना कहीं इसको एडमिट करवा देते हैं हॉस्पिटल में, या किसी जहां पर भी लड़कियों को रखा जाता है, अनाथालय वगैरह में। लेकिन इन्होंने, एक माँ है ये, तो इन्होंने माँ का जो है फर्ज अदा किया कि सबसे पहले उसको खुद फीड करवाया है। सही करूं ना मैडम? हाँ, मैंने कोशिश किया, वो बहुत सही से फ़ीडिंग भी नहीं कर पा रही थी, ठंड की वज़ह से बहुत ज़्यादा वो दिक्कत में थी उस समय, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसमें सुधार आ गया था, फिर हम्म, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। ठीक है। अब इन्होंने पहले उसको खुद फीड करवाया है और प्रयास किया कि उसको कपड़े वगैरह पहनाए जा सकें। लेकिन जब पता लगा इनको खुद फीड कराने के बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद थोड़ा सुधार आने लगा, तब इनको हॉस्पिटल में उस बच्ची को लेके गए थे। यही हुआ था ना मैडम? ठीक है। एक बार विनोद जी, आपसे भी इसके बारे में 2 बात करना चाहूँगा। नहीं? अच्छा, ऐसी स्थिति में अब क्या लगता है कि क्या नाम है, शायद आप बता पाओ ना बताओ, मुझे भी नहीं पता इसके बारे में तो, कि क्या होगा अगर पता लगता है कि उसके ये माँ-बाप थे, तो क्या हो सकता है उनके माँ-बाप के साथ? अब वो तो जो मतलब अब उसके कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाएगा, और क्या, ऐसा उसको नहीं करना था। अगर वाक़ई बेटी ना जो है आप लोगों के बस की है, किसी के भी माँ-बाप से अगर बच्ची हो जाती है, तो पहली बात तो लड़कों से ज़्यादा, फिर मैं बता दूँ, बेटियाँ कहीं आगे हैं। तो उनको बेटी है तो कल है, ये भी हमारा एक नारा है। तो बेटी की सुरक्षा कहीं न कहीं हमारा प्रथम कर्तव्य ज़रूर बन जाता है। और वाक़ई ये घटना बड़ी शर्मसार थी, और मैडम ने बड़ी बहादुरी के साथ जो है उस बच्ची की जान बचाई है। जय हिंद, जय भारत।